तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन। उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। एक पढ़ेंगे हम वेन डायग्राम, और हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन हैं, उन सभी के बारे में हमने आज पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? कहते जो वेन डायग्राम है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है। हम सेट्स को रेक्टेंगल, सर्कुलर की शेप में हम सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जॉन वेन, और उन्हीं के नाम पर इसे जाना जाता है। आइए देखते क्या है। जैसे मैंने पहले बताया, दीज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स। ये जो डायग्राम्स है, वेन डायग्राम, ये क्या है? रेक्टेंगल्स हैं और सर्कल्स हैं। देखिए कैसे। ये एक रेक्टेंगल है और मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है यू से, और आपको पता है कि यू एक यूनिवर्सल सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस शेप का यूज करेंगे? रेक्टेंगल का। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये यू, मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, उसमें 1 से लेकर 10 तक उसमें एलिमेंट्स हैं। तो ये इस प्रकार कुछ आपको रिप्रेजेंट होगा। ये यू एक यूनिवर्सल सेट है। जब भी रेक्टेंगल शेप आएगी तो हम कहेंगे कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, और उसमें जो एलिमेंट हैं वो देखो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। नेक्स्ट देखें, एक सेट ले रहा हूं मैं ए, और ये जो सेट है ये किस फॉर्म में, सेट को मैंने किस शेप में रिप्रेजेंट किया? सर्कल में। और इसमें क्या क्या एलिमेंट हैं? 2, 4, 6, 7। ये देखिए नीचे हम ऐसे लिखते थे ना किसी भी सेट को। ए सेट है, उसमें क्या एलिमेंट्स हैं? 2, 4, 6, 7। और वेन डायग्राम में हम इसको कैसे करेंगे? इसको एक सर्कल के रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके जो भी इसके एलिमेंट होंगे वो सर्कल के अंदर आएंगे। तो आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि वेन डायग्राम किस प्रकार हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन हैं, मतलब क्या क्या ऑपरेशन जो है सेट्स के ऊपर लगाए जा सकते हैं। पहला, यूनियन ऑफ सेट्स, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये यहाँ पे साइन है यूनियन का ऑफ टू सेट्स का, और पीछे जब हम यूनिवर्सल सेट में लिखते हैं यू तो वो यू कैपिटल है, उनके थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखना आपने। मैं 2 सेट लेता हूँ। एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, और दूसरा सेट है वी जिसमें एलिमेंट है 6, 8, 10, 12। अब इन 2 सेट्स का हमने यूनियन निकालना है। यूनियन क्या होता है? आपने इन दोनों सेट को कंबाइन करना है और इनका एक सेट बनाना है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि अगर इसमें कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो आपने उसे सिंगल टाइम लेना है। देखिए कैसे। ये देखिए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बन गया 2, 4, 6, 8, 10, 12। देखो ध्यान से, पहले सेट में 2, 4, 6, 8 है, और सेकंड सेट जो बी है उसमें 6, 8 जो है रिपीट हो रहा है। लेकिन जब हमने यूनियन किया, हमने जो रिपीट वाले एलिमेंट है उनको हमने 1 टाइम लिया। तो इसे कहते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट्स। एक और सेट ले रहा हूं मैं सी, और इसमें एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू, और दूसरा सेट है डी जिसमें एलिमेंट है ए, आई, यू। अब हमने इनका यूनियन लेना है। ये देखें, यूनियन लीजिए।
क्या यूनियन आ गया, ए ई आई ओ यू, क्योंकि ए आई यू जो है वो डी में रिपीट हो रहा है। लेकिन आपको साथ में ये भी देखना है क्या यहाँ पे डी जो है क्या वो सी का सबसेट है। डी के जो एलिमेंट्स हैं क्या वो सारे एलिमेंट सेट सी में प्रेजेंट है या नहीं है, हम देख रहे हैं इसमें। तो इस स्थिति में आपके पास क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट क्या मिला, यूनियन ऑफ सेट सी एंड इट्स सबसेट डी इज सेट सी इटसेल्फ। क्या कहा आपने, जब हम सी और डी का हमने यूनियन लिया तो आपने ध्यान देखा कि जो सी सेट है उसमें जो एलिमेंट है वही उसके यूनियन में एलिमेंट है। देखो जो सी सेट में एलिमेंट थे ना, जब आपने इनका यूनियन किया तो सेम एलिमेंट आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई सेट किसी सेट का सबसेट है और अब उन दोनों का यूनियन निकालना है तो उसमें जो सुपर सेट है वो उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे फिर क्या बन गया, सी यूनियन डी इज इक्वल टू सी। ये आपके पास रिजल्ट मिला है, ये आपने याद रखना, आगे आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट हम अब इन यूनियन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम से। तो लीजिए ये एक आपके पास रेक्टेंगुलर शेप आ गई। रेक्टेंगुलर शेप का क्या मीनिंग होता है कि ये सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। अब आगे देखें, ये एक सेट है ए और दूसरा सेट क्या है बी। अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया और मेरे पास क्या बन गया, ये सेट ए यूनियन बी। यहाँ पर आपने ध्यान रखना कि इन दोनों को मिलाकर ही आपका ये यूनियन बना है। समझ आ गया ना। एक चीज और आपने देखनी है, कई बार आपको क्या होगा जैसे ए सेट है और बी सेट है उसमें ना कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, उन दोनों के एलिमेंट को आप इकट्ठा कर लेंगे क्योंकि रिपीट उसमें है नहीं, तो उसमें दोनों के एलिमेंट उसमें इकट्ठे आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अभी हम यूनियन किया ना हमने, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, दो सेट अगर ए और बी यूनियन है तो बी ए बी यूनियन बराबर होगा और इससे बोलेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। इसका क्या मीनिंग है, ए और बी को कंबाइन करें या फिर बी और ए को कंबाइन करें तो आपका सेट बराबर रहेगा, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकंड है, तीन सेट आपको गिवन है ए बी सी, तो ये एसोसिएटिव लॉ इसमें एसोसिएट होता है, इसमें एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होता है। इसमें देखिए ए यूनियन बी ब्रैकेट में है, फिर यूनियन सी, या फिर ए ले लें यूनियन बी यूनियन सी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड, अगर कोई सेट ए एम्प्टी सेट के साथ यूनियन हो तो उसका आंसर वही सेट होगा। क्यों, क्योंकि जो एम्प्टी सेट है उसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो आप जब उनको कंबाइन करेंगे, उनका यूनियन करेंगे, तो आपके पास तो एक ही एलिमेंट आएंगे ना। तो सो इज इक्वल टू ए, और इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और यहाँ फाई जो है वो आइडेंटिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट है। नेक्स्ट देखें, फोर्थ प्रॉपर्टी, एक सेट ए है और अपने ही सेट के साथ यूनियन उसका किया जाए तो हमारे पास क्या आंसर आता है, वही सेट आता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, आइडिपेंडेंट लॉ। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि यूनिवर्सल सेट है और हमने इसका यूनियन किया है एक सेट ए के साथ, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, यूनिवर्सल सेट। अब देखो ना, हमने जब यूनियन की प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो यूनियन ने हमें क्या बताया कि दो सेट को कंबाइन करना है, उनके एलिमेंट्स को। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बड़ा होगा और एक सेट है वो छोटा होगा, तो जब इनको कंबाइन करेंगे तो जो लार्ज सेट होगा जिसमें एलिमेंट ज्यादा होंगे, आंसर में वही आएगा। ये हमने अभी पीछे किया है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है सेट्स के ऊपर वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे
ये उल्टे यू से, ठीक है जी। लीजिए मैं दो सेट ले लेता हूँ। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट 2 3 5 7 है। अब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है कि जो दो सेट हैं जिनका आपने इंटरसेक्शन लेना है उन दोनों के कॉमन एलिमेंट आपने लेने हैं, जो दोनों में प्रेजेंट हों, वो आपका इंटरसेक्शन होगा। ये देखिए ये इंटरसेक्शन बी आपका क्या आंसर आ जाएगा। इन दोनों सेट्स में देखिए कौन से एलिमेंट कॉमन है। 2 3 5 7 जो है वो आपके एलिमेंट कॉमन है और दोनों सेट में है, तो ये इसके इंटरसेक्शन में आएंगे। यूनियन में क्या होता था, सबको इकट्ठा करते थे, जोड़ते थे, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो इंटरसेक्शन में आएंगे। आगे देखें, इसका मीनिंग मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग है कि इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स किसे बिलोंग कर रहा है, ए को, और एक्स किसे बिलोंग कर रहा है, बी को। बीच में क्या आया, एंड। एंड का मतलब है कि एक्स ए को भी बिलोंग करना चाहिए और एक्स बी को भी बिलोंग करना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट ए एंड इट्स सबसेट बी इज इक्वल टू इट्स सबसेट। क्या बोला, जब हम एक सेट और उसके सबसेट का इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सबसेट आएगा। ये देखिए अगर b जो है वो a का सबसेट है, यहाँ ऊपर वाले मामले देखो, b जो है क्या वो a का सबसेट है। और जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर आना चाहिए। ये देखिए ऊपर a इंटरसेक्शन b को देखें तो 2 3 5 7 है कि नहीं, तो ये किसके इक्वल है, b के इक्वल है। ओके, अब वेन डायग्राम इसके, मैं वेन डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये देखें। ये एक मैंने यूनिवर्सल सेट लिया हुआ है और जिसमें एलिमेंट्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक सेट ले लिया ए, वो एलिमेंट जो है इसमें है। ये देखिए एक दूसरा सेट ले लिया बी और उसमें क्या एलिमेंट है 2 3 5 7। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है मैंने उसी को ही यहाँ पे बताया है। तो ए में जो एलिमेंट है वो सारे हैं, बी में बस इतने से हैं, तो ये कॉमन हो गए ना। अगर ये कॉमन है तो ये इनके इंटरसेक्शन में आएंगे। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, इंटरसेक्शन का, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक सेट ए लिया और एक लिया मैंने बी, इनका मैंने इंटरसेक्शन लिखा 5। अब देखो ध्यान से, क्या इनमें दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। पहले में 1 4 6 8 है, दूसरे में 2 3 5 7। तो ध्यान से देखो जो दोनों सेट्स हैं उनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं है तो दोनों में कोई कॉमन नहीं हुआ, अगर कॉमन नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन 5। अब मैं इसे डायग्राम, वेन डायग्राम में आपको शो करके बताता हूँ। ये एक रेक्टेंगुलर शेप है जो कि रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को, और ये एक सेट ए है और उसमें एलिमेंट है 1 4 6 8, और ये दूसरा सेट ले लिया बी जिसमें एलिमेंट है 2 3 5 7। अब ध्यान से देखो दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए वो 5 होगा। नेक्स्ट, अब इंटरसेक्शन की क्या प्रॉपर्टीज है। नंबर पहली प्रॉपर्टी कि ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है जैसे कि यूनियन सेट्स में होता था। सेकंड देखिए एसोसिएटिव लॉ, इसमें भी एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होता है। थर्ड, ध्यान से देखना, फाई एक एम्प्टी सेट है और ए एक कोई सेट है, उन दोनों का इंटरसेक्शन इसने लिखा फाई। क्या फाई होगा, ध्यान से देखो, फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होता और जो ए सेट है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। अब इंटरसेक्शन होता है दोनों में कॉमन। अब दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर ये एम्प्टी सेट होगा। क्योंकि एक चीज और बताई मैंने आपको कि जब हम इंटरसेक्शन एनी टू सेट्स का करते हैं तो उनमें जो स्मॉलेस्ट सेट है वो आपका आंसर आएगा।
कि यहाँ पे इन दोनों में स्मॉलेस्ट हुआ एम्पटी, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो दिस इज योर आंसर 5। सिमिलरली यूनिवर्सल सेट और सेट ए का इंटरसेक्शन निकालना आपने, तो वो आंसर आया ए। अब इंटरसेक्शन मतलब जो स्मॉलेस्ट सेट होगा दोनों में, तो यूनिवर्सल तो बड़ा होगा तो ए छोटा होगा, तो फिर ए ही आंसर आएगा। और इसे हम लॉ ऑफ फाई और यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आगे देखें, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। पीछे हमने किया था ए यूनियन ए, दैट इज ए। अब ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए कैसे? ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वो दूसरे में भी वही होंगे सेम, तो सेम में दोनों में सेम एलिमेंट अगेन ए, तो इसे बोलते हैं आइडोपोटेंट लॉ। पांचवी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें है कि एक सेट ए है जो इंटरसेक्शन कर रहा है, दो सेट जो उनका यूनियन है बी और सी, उनके साथ ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी याद रखेंगे, और इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट्स के अंतर्गत अब थर्ड पार्ट आ गया आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है? अभी तक हमने पढ़ा है यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, एंड थर्ड आ गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या चीज है? देखिए, the difference of sets A and B is the set of element which belong to A but not B। डिफरेंस ऑफ सेट मतलब अगर A और B का मैं डिफरेंस करता हूं तो उसका क्या मीनिंग है कि डिफरेंस आने के बाद जो एलिमेंट A में होंगे परंतु वो B में नहीं होंगे। वी राइट इट A माइनस B। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 to 6, another set element have 2 to 2 4 6 8, और हमने अभी फाइंड आउट करना है a माइनस बी। अब ध्यान से देखें, डेफिनेशन कहती है कि वो सेट a माइनस बी वो सेट होगा जिसमें a के एलिमेंट होंगे बट b के नहीं होंगे। अब देखो, a में जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 5 6 है, और b में एलिमेंट है 2 4 6 है। अब आपके बी के जो एलिमेंट है इसमें से माइनस कर देंगे ए में से, तो इसमें से कौन से कॉमन है? एक 2 है, 4 और 6 आपका एलिमेंट इसमें से माइनस हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? 1 3 5। क्या बचेगा? 1 3 5। फिर से देखो डिफरेंस ऑफ सेट कि जो ए में बी के एलिमेंट है वो आपने बीच में से माइनस कर देने, ए में जो बाकी एलिमेंट बचेंगे वो उसके डिफरेंस में आएंगे। क्लियर है? अब हम उल्टा कर लेते हैं बी माइनस ए। अब बी माइनस ए का मतलब है कि जो बी में एलिमेंट हमने वो लेने हैं जो ए वाले उसमें से माइनस कर देंगे, मतलब बी सेट के अब वो एलिमेंट आएंगे इसमें से ए के एलिमेंट हम माइनस कर देंगे। अब ए में एलिमेंट देखो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने तो ये देखना है कि बी के कौन से एलिमेंट जो है वो ए में है उनको छोड़ना है। तो इसमें 2 भी है, 4 भी है, 6 है। देखो 2 4 6 है तीनों, ये हमने इसमें से छोड़ देने हैं। जब हम छोड़ देंगे तो हमारे पास बी में क्या एलिमेंट बचेगा? सिर्फ 8 बचेगा। तो समझ आ गया कि बी माइनस ए और ए माइनस बी क्या है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें कैसे लिख सकते हैं? ए माइनस बी को हम बोल सकते हैं एक्स टाइप की एलिमेंट है, और एक्स किसे बिलोंग कर रहा है? ए को, एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी। समझ आया कि हम ए माइनस बी का मतलब है डिफरेंस ऑफ सेट। ए में से बी का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास अब कौन से एलिमेंट आएंगे? और शेष वही एलिमेंट आएंगे जो ए में है, बट वो एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस डिफरेंस ऑफ सेट्स को मैं ना ऐसे रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ वेन डायग्राम में। ये एक यूनिवर्सल सेट है और मैं दो सेट ले लेता हूँ ए एंड बी। ठीक है जी, दो सेट ले लिए मैंने ए एंड बी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो सेट है ये येलो पोर्शन ये है ए माइनस बी, लेकिन ये वाला नहीं आएगा, ये याद रखना। यहाँ पे ये छोड़ दो, ये वाला सारा
सिर्फ यहां से ये वाला जो सर्कल का इधर का पार्ट है ये a माइनस बी है, और ये b माइनस ए। बी माइनस कौन सा है? ये सारा सर्कल जो बड़ा यहां तक आप ले लें, ये b माइनस ए है। नेक्स्ट देखें, और ये जो बीच वाला पोर्शन बचा दोनों का कॉमन, ये क्या होगा? a इंटरसेक्शन b। अब आपको समझ आ गया कि a माइनस बी क्या चीज है और b माइनस ए क्या है और a इंटरसेक्शन b क्या है। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट्स है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया है। और ठीक है जी, थैंक्स।